थ्योरम ऑन टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस। इस वीडियो में हम दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के बारे में एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिनकी बेस कॉमन होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें दो साइड्स की लेंथ बराबर हो, यानी कि ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स आपस में कंग्रेंट हों। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ देयर कॉमन बेस, यानी कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ही बेस की सेम साइड पर ड्रॉ की जाएं, The line through their vertices would be the right bisector of their common base। तो जो उनके vertices से लाइन गुजर रही होगी वो उनकी कॉमन बेस पे राइट बाइसेक्टर होगी। इस स्टेटमेंट को हम फिगर की मदद से पहले समझते हैं। तो पहले उन्होंने कहा है कि एक ही बेस रखते हुए हमने दो ट्राइंगल्स को एक साइड पर ड्रॉ करना है। यानी अगर हम इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ले लें, इसको हम बेस कंसिडर करते हैं, तो उसके एक तरफ ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ हो गई जिसमें ये साइड और ये साइड आपस में कंग्रेंट है। इसके ऊपर अब हम एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये साइड उसकी भी बेस बने और बेस की इसी तरफ हमने दूसरी ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ करनी है। तो ये एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ हो गई है। तो इसके बाद है द लाइन थ्रू देयर वर्टिसेस। वर्टेक्स वो कॉर्नर होता है ट्राइंगल का जो बेस के सामने होता है, यानी अगर ये बेस है तो उसके सामने इस ट्राइंगल का ये वर्टेक्स है और इस ट्राइंगल का ये वर्टेक्स है। तो इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट होगा ये सामने वाली बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, राइट बाइसेक्टर होगा, यानी कि 90 डिग्रीज पर बाइसेक्ट करेगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो बड़ी ट्राइंगल को हम कह देते हैं ए बी सी और छोटी ट्राइंगल को नाम दे देते हैं डी बी सी का। और जिस पॉइंट पर ए डी ये जो लाइन सेगमेंट है ये बेस को कट कर रहा है, इस पॉइंट को कह देते हैं ई। तो हमने इस थ्योरम में दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो ये प्रूव करना है कि वो बाइसेक्टर है, यानी कि ए ई बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बी ई और ई सी की आपस में अगर लेंथ बराबर हो गई, यानी कि हमने अगर ये प्रूव कर दिया कि बी ई और ई सी आपस में कांग्रेंट हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बी सी के टू इक्वल पार्ट्स हैं पॉइंट ई पर। तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि वो बाइसेक्टर है। और राइट प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव करना है कि ए ई बी सी पर राइट एंगल बना रहा है, यानी 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। तो ये दो चीज़ें हम प्रूव करते हैं। तो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या क्लियरली गिवन है। एक तो ये कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब है कि ए बी और ए सी आपस में कंग्रेंट होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो जो साइड्स होती हैं वो आपस में कंग्रेंट होती हैं और वो बेस के सामने वाली दोनों साइड्स होती हैं, बेस के अलावा। इसी तरह से ट्राइंगल डी बी सी में डी बी और डी सी भी आपस में कंग्रेंट होंगी। तो अब हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है गिवन है वो लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। बी सी की सेम साइड पर इनको ड्रॉ किया गया इस तरह से कि ए बी और ए सी आपस में कंग्रेंट हैं, डी बी और डी सी आपस में कंग्रेंट हैं, एंड ए डी मीट्स बी सी एट पॉइंट ई, यानी कि जो ए डी हमने एक्सटेंड किया था वो बी सी को मीट करता है पॉइंट ई पर। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। तो अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक तो हमने प्रूव करना है कि बी ई इज कंग्रेंट टू ई सी, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके अलावा हमने प्रूव करना है कि ए ई परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ये भी लिख लेते हैं कि ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो किसी कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें लेफ़्ट साइड पर स्टेटमेंट्स और राइट साइड पर उनके सामने रीजंस लिखेंगे। तो थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रूफ करेंगे कि बी सी और सी ई आपस में कंग्रेंट हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए अगर हम ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करें कि एक ट्राइंगल है ए बी ई और दूसरी ट्राइंगल है ए ई सी, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम इनको डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते ये आपस में कंग्रेंट हैं। इसलिए हम पहले ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रेंट प्रूव करके वहाँ से हम ये साबित करेंगे कि ए बी ई और ए ई सी भी आपस में कंग्रेंट हैं। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी आपस में कंग्रेंट हैं। तो पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी को। तो स्टेटमेंट्स में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए डी सी। अगर इनकी कॉरस्पॉन्डेंस देखें कि इनमें कौन कौन सी साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल हैं,
तो अगर हम गिवन में देखें तो हमें गिवन है कि ए बी और ए सी आपस में कंग्रेंट हैं और ए बी और ए सी भी इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसी तरह से डी बी और डी सी भी आपस में कंग्रेंट हैं और डी बी और डी सी भी इन दोनों ट्राइंगल्स का हिस्सा है। तो हम लिखेंगे ए बी इज कंग्रेंट टू ए सी और इसकी रीज़न लिखेंगे गिवन। इसी तरह डी बी इज कंग्रेंट टू डी सी और इसकी रीज़न भी है गिवन। और अगर इन ट्राइंगल्स को हम दोबारा से देखें तो इनमें ए डी ये जो लाइन सेगमेंट आ रहा है ये दोनों में कॉमन है, यानी ए डी बी का भी हिस्सा है और ए डी सी का भी हिस्सा है। तो अगर ये इन दोनों में कॉमन है तो ये भी कंग्रेंट होगा, यानी इसकी लेंथ दोनों ट्राइंगल्स में सेम होगी। तो ये भी यहाँ लिख लेंगे ए डी इज कंग्रेंट टू ए डी और इसकी रीज़न लिख देंगे कॉमन। तो अब अगर हम देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड 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 तीन साइड्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो कोई सी दो ट्राइंगल्स की अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कंग्रेंट हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट है, यानी इनकी रिमेनिंग जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो ये साइड साइड पोस्टुलेट के मुताबिक हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं। Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC और इसकी रीज़न लिखेंगे कि साइड 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 इज congruent to साइड साइड साइड। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स आपस में बराबर हो गई हैं तो उनके रिमेनिंग एंगल्स भी आपस में सेम होंगे। और ये जो तीनों साइड्स हमने आपस में बराबर लिखी हैं या congruent लिखी हैं ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी होंगी। तो अब हम दोबारा अपनी डायग्राम को देखते हैं। तो हमने ये बात प्रूव की है कि ए डी बी और ए डी सी ये दो ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं, तो यानी इनकी तीनों साइड सेम है। तो इसका मतलब है कि इनके ये जो एंगल्स हैं, इसका ये एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी ये भी आपस में कंग्रेंट होंगे क्योंकि ये कंग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर हम इस एंगल को एंगल 1 कह दें और इस एंगल को एंगल 2 कह दें तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट हो गए। इसी तरह हम बाकी एंगल्स को भी कंग्रेंट कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसी एंगल में इंटरेस्ट है क्योंकि यही एंगल ट्रायंगल ए बी ई पर भी लाई कर रहा है और हमने फाइनली प्रूव ये करना था कि ए बी ई और ए ई सी आपस में कंग्रेंट है, इसलिए हम सिर्फ एंगल 1 और 2 को कंसीडर करते हुए ये बात यहाँ पर लिखेंगे। Therefore, एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 2 और इसकी रीज़न लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर हमने ये बात देख ली है कि एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 2। तो अब हम दोबारा से अगर डायग्राम को देखें तो अब हमने कंसीडर करना है ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए ई सी को, और हमें गिवन ये था कि ए बी और ए सी आपस में कंग्रेंट है, यानी ये साइड और ये साइड कंग्रेंट है। इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 और 2 इन दोनों में आ रहे हैं तो वो भी आपस में कंग्रेंट है, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और इसके अलावा ये जो साइड है ए ई ये इन दोनों में कॉमन है तो ये भी इनमें कंग्रेंट होगी। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई और ए ई सी आपस में कंग्रेंट होंगी। तो वहाँ से हम ये बात कह सकेंगे कि बी ई और ई सी कंग्रेंट ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो ये भी आपस में कंग्रेंट होंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम ये बात प्रूव कर लेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हम अपनी स्टेटमेंट्स में लिख लेते हैं। ट्राइंगल्स को कंप्लीट कर लेते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए ई सी की। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए सी ई हमें गिवन था कि ए बी इज़ कंग्रेंट टू ए सी, तो इसकी रीज़न लिख देंगे गिवन। इसी तरह से हमने प्रूव किया है कि एंगल 1 इज़ कंग्रेंट टू एंगल 2, ये भी लिख देंगे और इसके आगे रीज़न लिखेंगे प्रूव्ड। और नेक्स्ट इनमें कॉमन साइड थी ए ई, तो हम लिखेंगे ए ई इज़ कंग्रेंट टू ए ई और ये कॉमन थी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से हम कह सकते हैं कि अगर दो साइड्स और एक एंगल आपस में कंग्रेंट हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगी, यानी उनके रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स और एंगल्स हैं वो भी आपस में कंग्रेंट होंगे। Therefore, triangle ABE is congruent to triangle ACE और इसकी रीज़न हम लिखेंगे कि ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से हमने ये बात प्रूव किया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो उनकी रिमेनिंग साइड्स भी आपस में कंग्रेंट होंगी। तो ट्राइंगल ABE में साइड BE और ट्राइंगल ACE में साइड CE ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हैं तो ये भी आपस में कंग्रेंट होंगी। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि साइड BE और EC आपस में कंग्रेंट हैं। तो इस तरह से हाफ हमारा थ्योरम प्रूव हो गया, एक पार्ट प्रूव हो गया कि BE और CE आपस में कंग्रेंट हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। Therefore, साइड BE इज़ कंग्रेंट टू साइड CE और इसकी रीज़न लिखेंगे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रेंट ट्राइंगल्स की।
तो अब हमारा रिमेनिंग पार्ट है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो साइड ए ई है ये बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को दोबारा से देखें ए बी ई और ए ई सी, तो ये अगर आपस में कंग्रेंट हमने प्रूव की है तो इसका मतलब है कि इनका जो एंगल ए ई बी है और एंगल ए ई सी है ये भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम कह दें एंगल 3 और एंगल 4, तो ये एंगल हो जाएगा 3 और इस एंगल को कह देते हैं 4। तो ये दो कंग्रेंट ट्रायंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये सेम एंगल बना रही है साइड ए ई बी सी पर दोनों तरफ। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन है बी सी, इसके ऊपर ये पूरा एंगल लाई कर रहा है, यानी इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर जब भी एंगल बनता है तो वो जितने भी एंगल्स हों उनका जब सम करेंगे तो वो 180 होता है। और अगर वो दो एंगल्स हैं तो उन दोनों का सम 180 है, और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो फिर 90-90 के ही एंगल्स होंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ से प्रूव करेंगे कि ये एंगल 90 है। तो पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि एंगल 3 इज कंग्रेंट टू एंगल 4। तो यहाँ पर लिखा एंगल 3 इज कंग्रेंट टू एंगल 4 और इसकी रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइएंगल्स। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो इसके बाद हम जानते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 का सम जो है वो 180 डिग्रीज है, और इसकी रीज़न है कि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ भी देखी थी कि अगर एंगल 3 और 4 आपस में कांग्रेंट हैं यानी इक्वल है और उनका सम 180 है, तो एंगल 3 और इसको अगर हम इक्वेशन 2 कह दें तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे और ये 90 डिग्रीज की इनकी मेजरमेंट होगी। ये बात हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से कि अगर वो इक्वल है और उनका सम 180 है तो वो दोनों 90-90 के एंगल्स होंगे। तो हमने ये बात साबित कर दी है कि ये जो एंगल 3 और एंगल 4 हैं ये दोनों 90 डिग्रीज के एंगल हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, क्योंकि ए ई बी सी पर 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो इस तरह से हमने ये बात साबित की है कि जो लाइन सेगमेंट ए ई है वो बी सी पर परपेंडिकुलर भी है और वो बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है, जिससे उसके दोनों इक्वल पार्ट्स बी ई और ई सी आपस में कंग्रेंट आते हैं। तो इस तरह से हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के थ्योरम को प्रूव किया। आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस।